जय हिंद, जय भारत। आज की हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर एम वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट ज़्यादातर ये चैप्टर ना पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर से, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला कुछ सिस्टम नहीं है, आसान चैप्टर है। और खाली अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ के चले आओगे तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं और जो आपने पक्का ही करके जाने हैं। अगर इसके बाद अगर कुछ और पढ़ने का आपको मन पढ़ लेना, बट सबसे पहले आपको इस चैप्टर से यही पढ़ के जाना, ठीक है। पहले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2019 में है, मैंने साल भी लिख दिया, कौन कौन से साल में है बेटा। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रडार, गिव इट्स फ्रीक्वेंसी। बेटा रडार में बेटा कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। रडार का मतलब बेटा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है ना। देखो कौन सी इस्तेमाल होती है बेटा, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड। तुम्हें पता होना चाहिए माइक्रोवेव्स आर यूज्ड रडार, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। डायरेक्ट रट्टे मार लेना बिना किसी सवाल के बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 में आया, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर ए वाटर प्यूरिफिकेशन में और बी आई सर्जरी में। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो वाटर प्यूरिफिकेशन में आई। वाटर प्यूरिफिकेशन बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, हमेशा रखना, ठीक है। और आई सर्जरी में इंफ्रारेड रेस बेटा। नेक्स्ट है, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। यस, नहीं बताना आपको, सॉरी बेटा 2017 में है, बिल्कुल भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होती है। मोमेंटम इसलिए इसका पार्टिकल नेचर शो करता है, एनर्जी इसलिए इसका वेव नेचर शो करता है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपसे कोई P = h/λ, वेयर P तो मोमेंटम होता है, पता है आपको। H क्या होता है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। और वैल्यू वैसे आपकी होती है 6.6 × 10⁻34। लैम्डा क्या मेरा, वेवलेंथ, ठीक है। और एनर्जी कितनी होती है, हाफ ऑफ, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ ऑफ E0 E²। E की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा फोर्थ है, टू विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻13 हर्ट्ज बिलोंग। मतलब एक वेव की बेटा फ्रीक्वेंसी दे दी है, आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से बिलोंग करती है। 2014 में आया बेटा क्वेश्चन, तो इसका है इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी कई बार आता है बेटा। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। अच्छा तुम्हें ये जरूर याद रखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कई बार आपको आंसर तो आता है पर आप पढ़ते नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट में जो सबसे ज्यादा इसकी वेव होगी फ्रीक्वेंसी, वो लास्ट में आएगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले होगी, जब से ज्यादा होगी पहले आएगी, फिर बाद में इससे, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा बेटा, इंक्रीजिंग में पूछा गामा रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। देखो सबसे कम होगी माइक्रोवेव्स की, फिर होगी इंफ्रारेड रेज की फ्रीक्वेंसी, फिर उससे ज्यादा होगी अल्ट्रावायलेट की, और लास्ट में मेरी होगी बेटा गामा रेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर माइक्रोवेव कंसीडर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। भाई ये तो हमने पढ़ लिया पहले कि माइक्रोवेव्स रडार में इस्तेमाल होती है, पर ऐसा क्या होता है माइक्रोवेव्स में कि इसको इस्तेमाल किया। देखो माइक्रोवेव्स की बेटा स्मॉलर वेवलेंथ होती है, और जब इनको आप ट्रांसमिट करते हो ऐसे बीम बेटा फाइन, देखो ऐसे फैली नहीं होती इधर, एक बीम की तरह जाती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा बी वाला पॉइंट, दे डू नॉट बेंड। तो आपने ये लिख के आ जाओगे तो हमारे बेटा नंबर मिल जाएंगे, और 2016 में क्वेश्चन आ भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻19 हर्ट्ज बिलोंग। गामा रेज बेटा 2014 में आया था, ये याद रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हु वेवलेंथ वेरिएस, और रेंज दे रखी है। देखो 10⁻12 से 10⁻8 के बीच में लैम्डा है, और यहाँ 10⁻3 से 10⁻1 के बीच में लैम्डा है। तो तुम्हें देखो इसमें कौन सी रेस बनेंगी, इसमें बनेंगी बेटा एक्स रेस, मतलब 10⁻12 से 10⁻8 मीटर की वेवलेंथ के एक्स रेस, और 10⁻3 से 10 बनेगी माइक्रोवेव। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्डर वेयर स्पेशल गॉगल और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेम द रेडिएशन टाइप द राइट द रेंज ऑफ। देखो जो वेल्डिंग करते हैं बेटा, लोहे से लोहा जुड़ जाता है, आपकी साइकिल टूट जाती है, कोई भी लोहे की चीज होती है, तो क्या करते हैं, दो ऐसे चीजें होती हैं, इनको वेल्डिंग करने के लिए बेटा ग्रेफाइट की वो डाल देते हैं उसमें, हाँ, जिससे वेल्डिंग आती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो अब तुमने देखा होगा ऐसे करके बेटा विंडशील्ड टाइप के इस्तेमाल भी करते, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे करके उनके चेहरे पे, है ना। कुछ तो गॉगल्स पहन के रखते हैं, कुछ शीट का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरेक्ट उनकी आंखों में एक्सपोजर हो। तो क्या ऐसा होता है, देखो किस रेडिएशन से बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अपने आप को बचाते हैं। उसमें क्या होती है, और रेंज क्या आएगी 10⁻15 हर्ट्ज टू 10⁻17 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। 2013 में आया, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज,
राइट वन यूज ऑफ एनी टू ऑफ देम। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, पिछला क्वेश्चन आपका किस पे ऑर्डर करना था, रेंज पे, फ्रीक्वेंसी पे, और ये इसमें किस में रेंज में करना है, वेवलेंथ में। देखो जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर अगर आपने याद कर लिया तो वेवलेंथ का उसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा। बात समझ आई? तो देखो वहाँ पे बेटा गामा रेस की जो थी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, तो यहाँ पे बेटा ये देखो क्या नाम है इसकी माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, फिर गामा रे। ये बात समझ आ गई ना कि जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आपने एक ऑर्डर याद करना है, तो आप फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद कर लो या वेवलेंथ का, और दूसरा वाला जो है उसका रिवर्स हो जाएगा। ये ठीक है। चलो कह रहा है किसी दो का यूज बताना है, तो हम पकड़ लेते हैं माइक्रोवेव्स को, रडार मैंने बता दिया। गामा रेस आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आती है। नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स, एक्सप्लेन। यार इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन कर। देखो सबसे पहले आप समझो इंफ्रारेड की जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है विजिबल लाइट से कम होती है। अच्छा, जब इंफ्रारेड किसी मीडियम पे पड़ती है बेटा, तो वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन्स को बेटा, खाली इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट नहीं कराती, पूरे के पूरे एटम को बेटा वाइब्रेट कराती है। अब जब पूरा के पूरा एटम वाइब्रेट करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स आर कॉल्ड एज हीट वेव्स, है ना। एग्जाम्पल कैसे लिखना पेपर में, infrared waves have frequency lower than visible light. When infrared waves fall on some medium, it vibrates not only the electron but also the entire atoms of molecule. This vibration increases the internal energy. Next question number 12 है, in which direction do electric and magnetic field vector oscillate in an electromagnetic wave propagating along x-axis? मान लो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, इधर मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, इधर मैं वाई मान लूँ, इधर जेड मान लूँ, ठीक है। अब अगर मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा इस तरफ को प्रोपोगेट कर रही है, इस तरफ को देखो प्रोपोगेट कर रही है, जा रही है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा इस डायरेक्शन में होगा, और जेड वेक्टर बेटा जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बेटा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है ना वेव का, इन दोनों के जो म्यूचुअल होता है ना उसके परपेंडिकुलर होता है बेटा। तो ये बात समझ आ गई ना, ई वेक्टर इन वाई एक्सिस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस एंड बी वेक्टर इन जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है और एनर्जी कहाँ से मिलती है। देखो सबसे पहले आप समझो, अगर कोई चार्ज एट रेस्ट है बेटा, और चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, बट अगर एक चार्ज एक्सेलरेशन मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो ये बात समझ आ गई। तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, चार्जेस इन एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं आप लिखोगे चार्ज इन एक्सेलरेशन मोशन प्रोड्यूस ईएम वेव्स, है ना। ये पूरा लिख के आ जाओगे तो भी आंसर नंबर है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ईएम वेव्स क्या है, इलेक्ट्रिक एंड फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्केच ए डायग्राम डिपिक्टिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अगर तुम्हें देखो एक वेव जो है जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी, तुम्हें डायग्राम करके बताना है। देखो सबसे पहले बेटा एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत, ठीक है। वेव इस तरह प्रोपोगेट करेगी, वेव में कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ले लिया बेटा ऊपर वाला, ये लो कोई दिक्कत, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को इससे अलग दिखाने के लिए मैंने डॉट 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 करके बना लिया, सेम फेज में होते हैं, ठीक है मेरे भाई। और फिर इसमें वेव्स का मूवमेंट दिखा दी बेटा। बात समझ आए बेटा किस तरह करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इस वीडियो मैंने कराया बेटा सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।